सम्यक दृष्टि इतना बैलेंसिंग व्यक्ति होता है, उसे निमित्त का ज्ञान, उपादान का ज्ञान, पर्याय का ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान प्रॉपर होता है। गुरु के प्रति भक्ति तो करेगा लेकिन मर्यादा में करेगा, आगम के योग्य करेगा, एकदम एकदम गुरुवादी नहीं हो जाएगा, व्यक्तिवादी नहीं हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्तिवादी होने से बचाता है। बाकी के दर्शनों में व्यक्तिवाद बहुत है। हमारे यहाँ गुरु नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ गुरु नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जैसा तो गुरु कहीं नहीं, हमारे यहाँ गुरु जैसी भक्ति कहीं नहीं। नवदा भक्ति दुनिया में किसी गुरु की नहीं है जो अपने यहाँ है, लेकिन गुरु का व्यक्ति नहीं। हमारे लिए तो हर वीतरागी गुरु गुरु है, ये हमारे गुरु है, बाकी से हमें कोई लेना, ऐसा नहीं है। जैन धर्म गुणों का पूजक है, व्यक्ति का पूजक नहीं है। और जैन दर्शन में व्यक्तिवाद के लिए जगह नहीं होने के कारण ही जैन दर्शन सुरक्षित है। उसकी वीतरागता, उसकी परंपरा, पूर्वापर सब दोष रहे थे पाप क्रिया से, शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाई जिनवाणी। तो वो पूर्व उससे दोष से रहित क्यों है पूर्वापर? क्योंकि यहाँ पर वीतरागता को सेंटर में रखा गया, यहाँ व्यक्ति को सेंटर में नहीं रखा गया। यहाँ का केंद्र बिंदु व्यक्ति नहीं है, महावीर नहीं है हमारे केंद्र बिंदु। हमारे केंद्र बिंदु वस्तु का स्वरूप है। हमें महावीर ने बोला कि आदिनाथ ने बोला, ये हमारा मुद्दे का लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व जिसने बोले, वस्तु का स्वरूप जो बताया, बस हमें उससे मतलब है। हमें तो वो चाहिए, चाहे वो महावीर ने बोला हो, चाहे जितनाथ ने बोला हो, चाहे संभवनाथ ने बोला हो। लेकिन मनुष्यों में व्यक्तिवाद होने की संभावना बहुत रहती है, अतिरेक करने की गुंजाइश बहुत रहती है। और जब व्यक्तिवाद आप पर हावी होता है तो आप 100% मिथ्यात्व में ही जाएंगे, सम्यक नहीं रह पाएगा आपका सुरक्षित। इसलिए व्यक्तिवाद नहीं होना। देखो, हम लोगों पे डॉक्टर साहब का कितना उपकार है, अनंत उपकार है भारल जी का मेरे ऊपर, लेकिन हम फिर भी व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। हम ये नहीं कहते कि भारल जी नहीं, वस्तु स्वरूप में ये बात आई है और डॉक्टर साहब उसको ऐसे बताते थे। और हम यहाँ बैठ के, और हमारे गुरु जो सम्यक दृष्टि थे, और वे तो साक्षात इसी भाव से ही और अगले भाव से बस चले ही जाएंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाए। ये व्यक्ति की महिमा चालू हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? वे हम केवल ज्ञानी नहीं हैं और हम किसी के बारे में घोषणा कर भी नहीं सकते। समझ में आया? और ये जब घोषणाएं होने लगती हैं, जब इस तरीके की चीज़ें क्रिएट होती हैं, इससे व्यक्तिवाद हावी होता है। फिर इसको संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। क्यों? इससे क्या होता है कि मूल वस्तु का स्वरूप छिप जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर भारत में ये 2-4 हमारे ऐसे समझदार विद्वान नहीं होते तो अपन यहाँ तक गुरुदेव का तत्व नहीं ला पाते। क्योंकि गुरुदेव के बहुत से मानने वाले जो उस तरफ के लोग थे वो व्यक्तिवादी हो गए, और व्यक्तिवादी होने से उन्हें तत्व से ज़्यादा गुरुदेव के नाम से प्रेम हो गया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ तत्व ज्ञान पहुँचना चाहिए, उन्हें गुरुदेव पहुँचाओ, तो फोटो लगाओ, उनका स्टैचू लगाओ, ये लगाओ, इस पे ज़्यादा दिमाग लग गया। समझ में आया? और इससे क्या हुआ, डॉक्टर साहब बताते थे अगर ये चीज़ नहीं होती तो जो काम हमने 50% कर पाए हम वो 200% कर देते। लेकिन व्यक्तिवाद के चलते हम फंस गए, उधर से भी फंसे और इधर तो फंसे ही थे। इन परिस्थितियों में भी डॉक्टर साहब ने कैसे बैलेंसिंग करके तत्व प्रचार किया, इसके लिए वो हमेशा सम्मान और प्रशंसा के योग्य हैं। मैंने जिन परिस्थितियों में उन्होंने तत्व प्रचार किया है वो बहुत खतरनाक परिस्थिति, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो सब चीज़ें खत्म हो ना। ऐसे थे डॉक्टर साहब की तो ऐसी हालत थी, ये हाथ भी खिंच रहा था और ये भी खिंच रहा था। इधर बोलते थे तो ये पकड़ के खींचते थे, आप ये क्या बोल रहे हैं, और उधर बोलते तो थे खींचते थे। और वे समझते थे कि भाई साहब
अपन को तत्व पहुंचाना है लोगों तक, और तत्व पहुंचेगा तो गुरुदेव पहुंच गए। लेकिन हम ये कहते थे कि गुरुदेव पहुंचाओ, तत्ववाद पहुंचाएंगे। व्यक्तिवाद कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। तानाशाह कब हो जाती है सरकार? तानाशाह समझते हो आप लोग? क्या होता है तानाशाह? जब एक व्यक्ति को एक धारा में इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि बस वो ही सर्वोसर्वा है, तो बस वहाँ से तानाशाह का निर्माण होता है। और वो आपके हित में, आपको लगेगा कि बढ़िया, नहीं, वो आपके हित में नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो जब खड़ा होगा तब आपके जीवन में ये भेदपना समझ में आया, राग देश कसाय खड़े होते चले जाएंगे।